यह कहानी सदना नाम के एक कसाई की है जो अपने पिछले जन्म में परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति के फलस्वरूप उसे एक कसाई के घर जन्म लेना पड़ा क्योंकि उसकी पिछले जन्म की कमाई पूरी नहीं हुई थी। सदना रोज मांस काट कर बेचता था। एक दिन परमेश्वर कबीर एक मुसलमान फकीर का रूप धारण कर सदना के पास आए और उसे जीव हत्या से होने वाले पापों के बारे में बताया। सदना ने उनके ज्ञान को स्वीकार किया और दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। कबीर ने सदना को समझाया कि पहले उसे मांस काटने का काम छोड़ना होगा, लेकिन सदना इस पर राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि यह उसका पारिवारिक धंधा है और वह इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। कबीर ने कहा कि वह कम से कम हिंसा को कम करे और यह तय करे कि वह एक दिन में कितने जानवरों को काटेगा। सदना ने कबीर की बात मानकर एक दिन में केवल 100 बकरों को काटने का वचन दिया। सदना का जीवन कुछ समय तक सही चलता रहा, लेकिन एक दिन नगर में कई शादियां थीं और उस दिन उसने अपने वचन के अनुसार 100 बकरों को काटा। रात में बादशाह के कुछ सिपाही आए और बकरों की मांग की। सदना घबरा गया क्योंकि एक तरफ था बादशाह का हुक्म और दूसरी तरफ उसका वचन। उसने सोचा कि क्यों न बकरों की गर्दन पर चाकू चला दे ताकि उसका वचन भी न टूटे और बादशाह का हुक्म भी पूरा हो जाए। जैसे ही उसने बकरों की ओर चाकू बढ़ाया, परमात्मा ने बकरों को बुद्धि दी और उन्होंने सदना से कहा, हे सदना, तुम मेरी गर्दन काट लो, लेकिन यह नया दुश्मनी मत शुरू करो। इस पर सदना थर थर कांपने लगा और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने सब कुछ छोड़कर कबीर की खोज में धर्म नगरी जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ा। मार्ग में सदना एक गांव में एक गृहस्थ के घर रुका। वहां एक स्त्री थी जो उसके प्रति आकर्षित हो गई। आधी रात को वह सदना के पास आई और अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। सदना ने हाथ जोड़कर कहा, तुम तो मेरी माता हो, मुझे आशीर्वाद दो। स्त्री ने यह समझा कि सदना उसके पति के भय से ऐसा कह रहा है। उसने जाकर अपने पति का सिर काट दिया और सदना से कहा कि अब वह डरने की जरूरत नहीं है। सदना यह देखकर कांप उठा और कहा, तूने क्या कर डाला? जब स्त्री ने देखा कि सदना नहीं मान रहा तो वह बाहर जाकर रोने लगी। लोगों ने उसकी आवाज सुनकर एकत्र हो गए और उसे सदना के खिलाफ भला बुरा कहा। राजा के दरबार में सदना को पेश किया गया और बिना सफाई दिए ही उसने चुपचाप प्रभु की लीला देखी। राजा ने उसे दंडित किया और उसके दोनों हाथ काट दिए। फिर भी सदना के मन में परमात्मा के प्रति कोई रोष नहीं था। उसने अपने भाग्य को स्वीकार किया और फिर से जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ चला। थोड़ी दूर चलने पर कबीर साहब प्रकट हुए। जैसे ही सदना ने उनके चरणों में गिरने के लिए हाथ उठाए, उसके दोनों हाथ फिर से ठीक हो गए। कबीर साहब ने सदना को बताया कि पिछले जन्म में वह काशी में एक सदाचारी ब्राह्मण था। एक दिन जब एक गाय कसाई के घेरे से भाग रही थी, उसने गाय को पकड़ने के लिए अपने हाथ डाल दिए। उसी गाय का पति सदना था और उसी कारण उसका गला काटा गया। सदना के पाप का नाश हो गया और उसे उसके पिछले जन्म की भक्ति का फल मिला। निष्कर्ष, भले ही हमारा वर्तमान जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, सच्ची भक्ति और परमात्मा के प्रति समर्पण से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सदना को अपने मांस व्यापार के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन कबीर जैसे महान संतों ने उसे यह दिखाया कि सच्ची दीक्षा और ईश्वर का मार्ग शुद्ध आचरण से ही संभव है। आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा और सच्चे दिल से भगवान की शरण में जाना होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।